हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके खिलाफ़ लोग क्या साजिश कर रहे हैं, क्या उनकी प्लानिंग्स हैं आपको बर्बाद करने के लिए, वो मैं आपको बताने वाली हूँ टैरो रीडिंग के माध्यम से। मैं उन लोगों की फीलिंग्स आपको बताने वाली हूँ जो आपके एंटी रहते हैं, आपको हर चीज़ में नेगेटिव समझते हैं। तो ये सारी रीडिंग को आपको सुनने के लिए अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा एक्चुअल में सारे कार्ड्स क्या आपके लिए रिवील कर रहे हैं दूसरों की फीलिंग्स। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जनरल रीडिंग है, ज़बरदस्ती कोई भी पार्ट अपने ऊपर ना थोपे। रीडिंग का जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है वो आपके लिए है, और जो पार्ट रेजोनेट नहीं हो रहा है वो आपको समझना है किसी अदर सोल के लिए है। वैसे तो ये रीडिंग जो है आप सबसे रेजोनेट होनी चाहिए, क्योंकि आप सबकी एनर्जी कमेंट्स के माध्यम से आ रही है, तो वो सब पिक करके ही मैं रीडिंग करने की कोशिश करती हूँ। बट फिर भी आपको कंटिन्यू कमेंट्स करते रहने हैं। अभी कुछ समय से मैं बिज़ी चल रही थी तो मैं कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को क्षमा करें। और आज से आप देखेंगे कि मैं आपके कमेंट्स के बराबर रिप्लाई भी दूंगी। तो नए लोगों से आग्रह रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट्स के माध्यम से अपनी एनर्जी ज़रूर पहुंचाइएगा। रीडिंग रेजोनेट हो तो प्लीज़ क्लेम करना ना भूलें। रीडिंग जेंडर वाइज नहीं है, यानी कि मेल फीमेल ट्रांस आप किसी भी जेंडर के हैं, आपका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं यहाँ पर आपके लिए रीडिंग अब स्टार्ट करती हूँ। कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं, और इनमें से जो कार्ड सिलेक्ट हुए हैं उनके माध्यम से मुझे ये चीज़ पता चल रही है कि जो आपके विरोधी लोग हैं ना, वो काफ़ी पजेसिव नेचर के हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ही पजेशन है उनके अंदर, और इतना ज़्यादा पजेशन होने की वजह से मतलब वो ऐसे लोग होते हैं ना जो किसी के हर एक कदम पे, हर एक एक्शन पे निगाह रखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं मॉनिटर सा करते रहते हैं। वो यही लोग होते हैं। ये लोग आपको बहुत अच्छी तरह मॉनिटर कर रहे हैं, बहुत कुछ देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में, और सोचते हैं कि कैसे भी करके आप इनके आगे झुक जाओ। जब आप ऐसा नहीं करते हो तो ये आपके खिलाफ़ अजीब से एक्शंस लेते हैं। वैसे तो इन्होंने पूरी कोशिश की होगी कि ये आपको अपने अकॉर्डिंग ढालें, और आप इनकी हर एक्टिविटी को, चाहे वो अच्छी हो एक्टिविटी चाहे वो बुरी एक्टिविटी हो, आप इनकी हर एक्टिविटी को पॉजिटिव लें। बट ये एक्चुअली आपकी किसी भी एक्टिविटी को पॉजिटिव नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि पॉजिटिव बात को भी पॉजिटिव लेना नहीं इनको नाशुक्री लगती है। इनको ये लगता है कि मतलब इतना अच्छा पर्सन इनको मिला है, बट बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, बिल्कुल भी अफेक्शन फील नहीं करते हैं आपके प्रति, ना अट्रैक्टिव है ये किसी भी आईने से। बट फिर भी आपने इनको इतनी वैल्यू दी, आपने इनको बहुत कोऑपरेट करने की कोशिश की। आप इनसे 100 टाइम्स बेटर थे इन एवरी फील्ड। इफ़ आई टॉक अबाउट फिजिकल अपीयरेंस, इफ़ आई टॉक अबाउट मेंटल लेवल, इफ़ आई टॉक अबाउट थॉट्स और पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर फार बेटर देन दैम। बट आपने उस चीज़ को कभी भी उनके और अपने बीच में डिफरेंसेस होने का वो मतलब आपने वो बैरियर बनने नहीं दिया। वो आपने वो चीज़ जो थी वो एक असाइड रखी, रिलेशनशिप से आपने वो चीज़ें, सारी चीज़ें दूर रखी। बट क्या होता है ना कि जब जो इंसान बुरा होता है तो वो वजह ढूंढ ही लेता है। जैसे अगर इंसान के भाग्य में दुख हो या इंसान दुखी होना चाहे तो वो खुद से वजह बना ही लेता है, ढूंढ ही लेता है दुखी होने के लिए, क्योंकि उसके भाग्य में दुखी होना लिखा है। अब वहीं यहाँ पर ही मैं कहती हूँ कर्म प्रधान है। यदि इंसान नहीं रीजंस ढूंढे, ऐसे ऐसे क्यों आपको अपने लिए बैरियर क्रिएट करने, ऐसी क्यों चीज़ों में फंसना है कि जो आपके दुख का कारण बने। तो आपका कर्म जो है आपके डेस्टिनी चेंज कर सकता था। अगर आप अपनी खुशियाँ ढूंढते बजाय गम के, तो आप खुश रह सकते थे ना। बट आपने गम की चीज़ें ढूंढी कि मैं कहाँ दुखी रह सकता हूँ, मैं कहाँ कहाँ कमी है मुझ में। तो आप डेफिनेटली बुरा देख रहे हो, अपने लिए बुरा सोच रहे हो, तो बुरा ही होगा ना। तो ऐसा इस इंसान के साथ हुआ, क्योंकि काफ़ी टॉक्सिक नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब लोग आपका साइड लेते हैं, जब लोग इनको समझाने की कोशिश करते हैं, तो ये इंसान अपने भी लोगों से
एंटी हो जाते हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ हो जाते हैं। कैसे भी करके इन्हें ऐसा लगता है कि अपने लोग भी इनके अपने नहीं हैं, क्योंकि ये पता है कैसे एक भ्रम में जी रहे हैं। जो ये आपके विरोधी हैं, ये एक भ्रम में जी रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो ये कर रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, वो चीज़, वो एक्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल जस्टिफाइड है, और दूसरे का सही बात भी इनको सही नहीं लगती है। ऐसे से ये एक भ्रम में जी रहे हैं। बट क्या हुआ है कि आपने इनका जो भ्रम है वो तोड़ा है कहीं ना कहीं। आपने इनका जो मन में जो मैल था वो सब ख़त्म किया है। तो अब जाकर कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि सब मेरे एंटी हो रहे हैं, सब वो। तो ये आपके खिलाफ काफ़ी कुछ प्लानिंग्स करने लग गए हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, इनके एक्शंस जो थे वो ये थे कि क्योंकि ये आपको गलत मानते हैं ऑब्वियसली, तभी इनके नज़रों में आप 100% गलत हो। क्योंकि एक तो रीज़न यही दिख रहा है मुझे कि आप इनसे थोड़ा अपोजिट हो, आपकी सोच अलग है, आपके कार्य करने का तरीका अलग है। और जब आप इनके साथ इनसे बिल्कुल अलग होने की कोशिश करते हो तो इन्हें बुरा लगता है। जब आप इनकी बात नहीं मानते हो तो आप इनके लिए बुरे साबित हो जाते हो, इनके दुख के कारण बन जाते हो। तो ये तो हमें समझ आ ही रहा है। अब जब दूसरे लोग भी इनके एंटी होने लगे हैं तो ये बात इनके समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये बात हम समझ सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इनका अग्रेशन बढ़ेगा, इनकी प्लानिंग्स प्लॉटिंग्स बढ़ेंगी। तो वही मुझे दिख रहा है कि अभी करंट एनर्जी में काफ़ी एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, सामाजिक रूप से काफ़ी लोगों से तालमेल बढ़ा रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी बाहर वालों के साथ दिखा रहे हैं। बट डेविल का कार्ड आया तो ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज़ का एडिक्शन बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि संगत और बुरी हो रही है। जो संगत है, थर्ड पार्टी है, जो वो इनको और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत बुरा। इनके अंदर जो बुरे बुरे सबके अंदर होते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो हो सकता है किसी का बहुत अच्छा हो, किसी का बहुत बुरा हो, और डिपेंड करता है इंसान किस चीज़ को ग्रो करना चाहता है। हमारे अंदर जो होते हैं, ईश्वर ने अच्छाई, बुराई, गुस्से और नाराज़गी सबके बीज डाले हैं। बट आप किस बीज को कितना पानी दोगे, किस चीज़ को कितना बढ़ाना चाहोगे, वो तो आपके ऊपर है ना। अगर आपने अपने अंदर अच्छाई को महत्वता दी है, अच्छाई के पेड़ को बढ़ाया है, आपने करुणा के, दया के पेड़ को बढ़ाया है, तो आप अच्छे कहलाओगे। और अगर उन्होंने क्रोध को, जेलसी को, ईगो को बढ़ाया है, नेगेटिविटी को पनपा है अपने अंदर, राक्षस को अपने अंदर जगह दी है, तो उनके वही कर्म रहेंगे, वही एक्शंस रहेंगे, वही चॉइसेस रहेंगी। इंसान एंड में वही बनेगा जो वो बनना चाहता है। तो एक्चुअली में उन्होंने उसी को चाहा। अगर कोई रावण को चाहता है, अगर किसी की नज़रों में है रावण किसी भी तरीके से, अगर किसी की नज़रों में अच्छा है, तो आप ये समझिए वो उस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं। और किसी की नज़र में अगर श्री राम अच्छे हैं तो वो श्री राम को फॉलो करना चाहेंगे। क्योंकि ये बात फैक्ट है कि आप जिसके फ़ैन हो, आप जिसे मानते हो, आप उन्हीं के पद चिन्हों पे चलना चाहोगे। तो जैसे मेरी नज़रों में रावण की कोई अच्छाई नहीं है, मैं मानती हूँ वो योग्य हैं, बट वो योग्यता को, योग्य होकर भी इतना अयोग्यता भरा कार्य करना, तो आपकी योग्यता शून्य है। मैं ये मानती हूँ यदि कोई पढ़ा लिखा इंसान कोई गुनाह करता है तो उससे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। क्योंकि आप सब जानकर भी अगर आपने गुनाह किया, तो एक होता है ना कि अपराध की माफ़ी तब है कि जब आपने अनजाने में कुछ किया। सब कुछ जान के किए हुए अपराध की कोई माफ़ी नहीं है। ईश्वर भी कहता है कि तू अगर सो रहा है तो मैं तुझे जगा दूंगा, बट अगर आप सोने का नाटक कर रहे हो तो मैं आपको नहीं उठा सकता। वही ये इस इंसान पर लागू हो रहा है कि अगर ये देखिए, अगर ये मतलब ऐसा होता कि ये इंसान अनभिज्ञ होता, अज्ञानी होता, इस इंसान को ज्ञान नहीं होता, अनजाने में कुछ कर रहा होता, तो फिर ईश्वर इसको माफ़ी दे देते और इसके कर्मों का फल इसको नहीं मिलता। लेकिन सब कुछ जानने के बाद, पूरा ज्ञान होने के बाद, अच्छे होने का नाटक करना, अच्छे होने का दिखावा करना और अंदर इतनी बुराई रखना, ऐसे इंसान को ईश्वर भी माफ़ नहीं करते हैं। तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। कार्ड्स के माध्यम से ये तो मुझे पता चला है, ये कोई ब्लैक मैजिक वगैरह आप पे ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके लिए बहुत ही जोखिम भरा ये आगे का रास्ता करते, तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक कार्य करने हैं। किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। जो भी इनके साइड के लोग हैं उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। थोड़ा सा सावधान रहना है। अपना नॉर्मल जो बेसिक डिस्टेंस होता है वो अभी आजकल कुछ आपको बना कर रखना है। लगभग 1 महीने का समय है जो आपको सतर्क रहना है। बाकी अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं।
और जो भी अगर आप कोई टॉपिक अगर पसंदीदा है तो आप बता सकते हैं। पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेनी है, आपको जानना है अपने बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। तो ये जो गिवन नंबर है 8840298154, इस पर आप मुझसे संपर्क करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपका अपॉइंटमेंट होने के बाद मैं आपको कांटेक्ट करूंगी और आपकी जो भी पर्सनल रीडिंग आप चाहते हैं मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट किया है, क्लेम करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आपको ऐसे ही प्यार देते रहना है, साथ बनाए रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।